हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो थोड़ा सा जो पंजाब में है उनको फ़ील होगा कि मैं हिंदी बोल रही हूँ। हिंदी मुझे इसलिए बोलना पड़ता है, जो दूसरे कंट्री के हैं, स्टेट्स के हैं, उनको पंजाबी समझ में नहीं आती। तो मेरी एक आदत सी बन गई है थोड़ी सी हिंदी बोलने की। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए भी, जो साधक किसी और तरीके से साधना कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा से जुड़ रहे हैं, ये सभी के लिए है। क्योंकि परमात्मा ने जितना मुझे गाइड किया है, गाइडेंस दी है, वो मुझे आगे स्प्रेड करनी है। तो हमारी परीक्षा होती है परमपिता परमात्मा के घर पर। हमारी दृश्य शक्तियाँ हमारी एक एक बात सुनती है। पहले हमारी ज़िंदगी जैसी थी वैसी थी, लेकिन अब एक एक पल हमारा रिकॉर्ड किया जाता है। पहले भी होता था, लेकिन अब बहुत अच्छे से होता है। तो हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है कि हमें क्या बोलना है, क्या सेवा करनी है, कैसे करनी है। तो जितना परमात्मा ने दिया है हम उतना करने के लिए तैयार हैं। तो हम सभी साधकों को बताना चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो परमपिता परमात्मा ने बनाया है, इसमें 5 तत्व हैं। तो अगर हमने अपने 5 तत्वों को बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करें। तो मैं आपको सिंपल वे में बताती हूँ कि इनको कैसे बैलेंस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे सबसे ज़्यादा बॉडी में 72% जल होता है। तो अगर हमने अपने जल को बैलेंस करना है तो उसके लिए हमें, जब भी कभी हम जल पीते हैं तो हमने सबसे पहले उसको नमस्कार करना है। क्योंकि ये जल ही हमारा जीवन है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो परमपिता परमात्मा का एक गिफ्ट है। और एक बार बात और बताना चाहती हूँ, जल की मेमोरी बहुत है। करोड़ों सालों के जो मेमोरी होती है ना, वो जल के बीच में शक्ति होती है। तो पहले तो नमस्कार करो जल को, जब भी पीने लगते हो, खासकर सुबह जब उठते हो। दिन में भी अगर खाने के साथ भी वो करते हो ना, तो अगर खाना खाते हो ना, जो खाना हमारे सामने आता है, जो परमपिता परमात्मा की मर्ज़ी से आता है, प्रकृति देती है हमें, धरती माता देती है, सभी चीज़ें हमारा पालन पोषण करती है। तो थोड़ा उनको भी ग्रेटिट्यूड देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर खाने की थाली आपके सामने आई है तो आपने खाने को नमस्कार करना है, अपने देवी देवता को बोलना है कि हे मेरी यूनिवर्स से, मेरी एंजल, जो आपने हमें पदार्थ दिए हैं उनके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनके पास घर बार नहीं, लीड़ा नहीं, कपड़ा नहीं, सड़कों पर ही पूरी लाइफ व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जो हम इतनी शान से अच्छे से रह रहे हैं, दुनिया भर के सुख हम भोग रहे हैं, उसका हमें शुक्रिया करना बनता है, प्रकृति को, परमपिता परमात्मा को। तो आपने देखना, तो आपकी हाई वाइब्रेशन इतने से ही हाई हो जाएगी। तो सबसे पहले तो सॉरी, जो आपके सामने पदार्थ पड़े हैं, जल पड़ा है, उनको नमस्कार करना, शुक्रिया अदा करना। तो अगर आप सुबह उठते जल पीते हो, सभी को पीना चाहिए चाय पीने से पहले। तो आप उसमें अफर्मेशन भी डाल सकते हो। डाल तो देखो दिन में भी सकते हो, लेकिन सुबह सुबह का ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो भी आपको लाइफ में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, रुपया, पैसा, धन दौलत, परमात्मा से मिलना, एक एक वर्ड आप बना कर ना जल में डाल दो। गिलास सामने रखो, हाथ में पकड़ो, तो उसमें कहते जाओ। उसकी जल की मेमोरी इतनी फास्ट होती है, इतनी स्ट्रांग होती है। जब वो हमारे शरीर में जाएगा, 72% हमारे शरीर में जल है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। वो चीज़ें आपके अंदर में पड़ी रहेगी। तो वो होने से आपकी जो विशेष है पूरी होने लगेगी। है छोटी सी बात, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। तो सेकंड नंबर है, जब आप नहाते हो ना, तब भी जल को नमस्कार करो। तो थोड़ा सभी के लिए है, नहाने के टाइम में हमने पूरे वस्त्र नहीं उतारने। तो एक वस्त्र आप हमारे कपड़े पर होना चाहिए। ये सनातन धर्म में भी शुभ माना जाता है। तो सेकंड नंबर है, जो हमारा आकाश तत्व है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है। अलग से जितना है, हर एक तत्व का 12.5% हमारे बाकी तत्वों में है। तो इसके लिए उसको भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। उसको बैलेंस करने का एक आसान सा तरीका बताती हूँ, जो हम रूटीन में कर सकते हैं। आप सुबह उठते हो, तो सुबह उठकर आप आसमान की तरफ दोनों हाथ फैलाकर पूरी यूनिवर्स को बोलो कि यूनिवर्स मुझे बुद्धि दें, मुझे बैलेंस करें। 3 बार बोलो। एक बार सवेरे बोलो, एक बार 12 बजे के बाद, और तीसरी बार शाम को जब सूरज छिपने लगता है, छिप जाता है या छिपने लगता है, उस टाइम में
3 बार बोलोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। आकाश तत्व जब बैलेंस होता है ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले जल बैलेंस हो गया, फिर आकाश तत्व बैलेंस हो गया। तो उसके बाद है हमारा तीसरा अर्थ, धरती, प्रकृति, जो हमारा पालन पोषण करती है, हमारी माँ है। जैसे घर में माँ हमारा पालन पोषण करती है, तो प्रकृति का भी यही काम है। बिना प्रकृति के हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो हमने प्रकृति के साथ जुड़ना है। जहाँ तो आप जैसे मॉर्निंग सैर करते हो तो नंगे पैर ज़मीन से टच करो, थोड़ी वॉक करो, घास पर करो, तो उसके साथ आस्ते आस्ते आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। तो जहाँ आप पेड़ पौधे लगाओ, उनकी गुड़ाई करो, मतलब मिट्टी के साथ आपको टच होना है, क्योंकि हमारा शरीर भी मिट्टी है। ये 5 तत्व है, मिट्टी है इसमें बहुत ज़्यादा। जब डेथ होती है तो हमने इसमें मिलना है, इसी से ही निकले हैं, तो इसीलिए इसके साथ टच होना बहुत ज़रूरी है। जिनको एलर्जी है, बहुत सारी बीमारियां हैं, टच होने से भी ख़त्म हो जाती है, रेगुलर करना पड़ेगा। तो 3 तत्व आपके बैलेंस हो गए। तो चौथा तत्व है वायु। तो वायु के लिए हमें 10-15 मिनट दिन में टाइम निकालना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, श्वास क्रिया करनी चाहिए, तो अनुलोम विलोम करना चाहिए। थोड़ा सा कर लो, चाहे 5-10 मिनट कर लो। ये चीज़ें फिर आस्ते आस्ते ना बैलेंस हो जाएगी। तो आप देखो, जल हो गया, वायु होगी, आकाश हो गया, धरती हो गया, अब रह गई अग्नि। अग्नि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा खाना अग्नि से हजम होता है। तो अग्नि के लिए देखो, जब तो आप पाठ करते हो, पूजा करते हो, साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, आप एक दीप भी जला सकते हो सरसों के तेल का। तो देसी घी का कोई ज़रूरी नहीं, सरसों के तेल का बहुत अच्छा होता है। पुराने ज़माने में हवन करते थे, तो अब हवन का ज़माना थोड़ा चला गया है, कई लोग करते हैं तो कई नहीं कर सकते, बाहरले कंट्री में नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो पास दीपक जगा के रख लो, तो उस दीपक से आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपकी अग्नि प्रचंड हो जाएगी, आपका पेट की बीमारियां दूर हो जाएंगी, खाना हजम होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर जोत भी नहीं जला सकते तो जब आप घर में लाइट जलाते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब, तो उसको जो जो आपका धर्म है, अगर वाहेगुरु को मानते हो तो सतनाम वाहेगुरु बोलो, राम बोलते हो तो राम, जो भी आपका धर्म है ना, लाइट जगाने के टाइम और बुझाने के टाइम। मुझे तो ये चीज़ें मेरे माँ बाप ने बचपन में सिखा दी थी। तो सतनाम वाहेगुरु कह दो, तो उससे हमारा देखो कोई खर्च तो होता नहीं, तो हमारा ये तत्व अग्नि बैलेंस होता है। तो अगर हवन हो सके तो सबसे बढ़िया है। तो इसीलिए मैंने ये छोटी सी गाइडेंस दी है आपको। मुझे उम्मीद है कि मेरे साधकों को, मेरी सारी सोल फैमिली को ये चीज़ें बहुत पसंद आएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पॉडकास्ट किया, बहुत लोगों का प्यार मिला, सेवा मिली। तो मैं तैयार हूँ सेवा के लिए, जितना मैं दे सकती हूँ। मैं कोई बहुत ज्ञानी तो नहीं है, मेरी स्टार्टिंग है अभी तो, लेकिन जितना कुछ प्रकृति ने मुझे, परमात्मा ने दिया है, उतना मैं बांटने के लिए तैयार हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है। तो हमारा सोल पर्पस भी यही है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करो, तो आस्ते आस्ते आपके 5 तत्व बैलेंस हो जाएंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। तो यही मैं चाहती हूँ, परमपिता परमात्मा भी यही चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।